बिहार के बगहा में रामनगर में जगत गुरु रामभद्राचार्य ने अपने 9 दिवसीय राम कथा वाचन के अंतिम दिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर जमकर भड़ास निकाली। जगत गुरु रामभद्राचार्य ने कहा कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को क्या हो गया है, मुझे समझ में आया नहीं। राज्यपाल को चाहिए था कि तत्काल प्रभाव से इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त कर दे। इस निम्न कोटि का भाषण मैंने अपने जीवन में आज तक कभी नहीं सुना। बिहार मूर्ख नहीं है। जगत गुरु ने कहा कि लालू ने कभी अपने वक्तव्य में इतनी अशिष्टता नहीं की, इस व्यक्ति ने तो सारी सीमाएं लांघ दी। पूरी इतिहास देख लीजिए, रामायण काल में इतना अशिष्ट कोई बोल नहीं सका। महाभारत काल में दुर्योधन ने एक वाक्य द्रौपदी के लिए एक वाक्य बोला था, वो भी इतना अशिष्ट नहीं था, पर यह तो प्रजनन क्रिया की पूरी क्रिया को ही बोल गया। उन्होंने कहा कि क्या बिहार का सदन कामशास्त्र की व्याख्या का सदन है या नीति शास्त्र की व्याख्या का सदन है? क्षमा मांगने से क्या होता है? माँ को गाली देकर क्षमा मांगो, ऐसा होता है क्या? जिस समय मुख्यमंत्री भाषण दे रहे थे उस समय उनकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई? तो मित्रों, अपनी कथा के वक्तव्य के पहले आज फिर क्या बताऊं, यहां तो इस बार पीड़ा ही पीड़ा है मुझे मिली। मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि बिहार के वर्तमान मुख्यमंत्री को हो क्या गया है, ये मुझे समझ में आया नहीं। कल का विधान परिषद का नीतीश का वक्तव्य तो नहीं कहूंगा, वक्तव्य मैंने जो बोलना चाहिए वो वक्तव्य होता है। कल नीतीश ने जो कहा वो कोई भी सभ्य समाज उनके भाषण को नहीं स्वीकार सकता। सभ्य समाज तो नहीं स्वीकार सकता, असभ्य समाज भले स्वीकारे। इस गलती पर तो राज्यपाल को चाहिए था कि वो अपने तत्काल प्रभाव से इस मुख्यमंत्री को बर्खास्त करते या राष्ट्रपति शासन लगाया जाता, दो में एक होता। माने इतना निम्न कोटि का भाषण अपने जीवन में मैंने आज तक कभी नहीं सुना। बिहार में भी बड़े अच्छे अच्छे लोग हुए मित्रों, बिहार मूर्ख नहीं है। श्री कृष्ण सिन्हा से लेकर लोग कहते हैं कि लालू प्रसाद अशिष्ट है, पर इतनी अशिष्टता लालू प्रसाद ने भी अपने वक्तव्य में कभी नहीं की, मैं मानता हूं। इस व्यक्ति ने तो पूरी शिष्टता को ही ताक पे रख दिया। ये चाहता क्या है समझ में आता नहीं। पूरा इतिहास देख लीजिए, रामायण काल में इतना अशिष्ट कोई बोल नहीं सका। महाभारत काल में केवल दुर्योधन ने द्रौपदी जी के लिए एक अशिष्ट वाक्य बोला था, पर वो भी इतना अशिष्ट नहीं था। ये तो पूरा प्रजनन क्रिया की प्रक्रिया को ही ये बोल गया मूर्ख। तो क्या बिहार का सदन काम शास्त्र की व्याख्या का सदन है कि नीति शास्त्र की व्याख्या का सदन? ये मुझे नहीं समझ में आया। ये मुझे नहीं समझ में आया। सदन होता है देश और प्रदेश की नीति निर्धारण के लिए। एक काम क्रिया के निर्धारण का तो सदन नहीं है। जो पशु भी जानता है ये कौन होते हैं बताने वाले। मुझे बहुत पीड़ा हुई। महिला आयोग
क्षमा मांगने से क्या होता? आज क्षमा मांग कोई बात हुई? मां को गाली देकर फिर क्षमा मांगो? उसी समय जब भाषण दे रहा था मुख्यमंत्री, उसी समय उसकी जीभ क्यों नहीं काट दी गई, क्यों नहीं कटी, ये समझ में नहीं आ रहा। मेरा प्रश्न है कि क्या भारत सरकार ने बिहार के विधान परिषद को वात्स्यायन शास्त्र की व्याख्या करने के लिए कहा? वो भी वात्स्यायन शास्त्र की व्याख्या नहीं है, ये तो कुत्तों की व्याख्या है, ये मनुष्य की व्याख्या ही नहीं है। ये कुत्ता भी शिष्टता रखता है। कल तो यहां के मुख्यमंत्री ने कोई शिष्टता नहीं रखी। बहुत खेद का विषय है ये। कृष्ण सिन्हा से लेकर बड़े अच्छे अच्छे मुख्यमंत्री यहां हुए, बहुत अच्छे अच्छे लोग, इसमें दो राय नहीं। जगन्नाथ मिश्र भी यहां थे, मुख्यमंत्री थे। ठीक है, लालू बाबू विनोद करते हैं, अलग बात है, पर इतनी अशिष्टता तो लालू बाबू ही नहीं कर सकते, न किया उससे कभी। तेजस्वी बाबू स्पष्टता कर रहे हैं कि आपने साइंस में जो पढ़ा वही तो कहा, तो क्या वही शास्त्र पढ़ाने मुख्यमंत्री आए विधानसभा में, विधान परिषद में? विधान परिषद में भारतीय संविधान के प्रयोग की व्याख्या की जाती है। वो काम संविधान के प्रयोग की व्याख्या तो नहीं की जाती विधानसभा में। तो जो कुछ हुआ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। इसका 3 ही विकल्प है। पहला विकल्प, बिहार में राष्ट्रपति शासन लगाया जाता। यदि वो नहीं तो गवर्नर बहुत अच्छे हैं बिहार के, राजेंद्र जी, अपने तत्काल प्रभाव से इस अशिष्ट मुख्यमंत्री को इसके पद से हटाकर कोई शिष्ट मुख्यमंत्री रख दिया जाता। यदि दोनों नहीं हुआ तो ठीक है। अब तीसरा विकल्प तो आप लोग जान ही रहे हैं, अगले चुनाव में इसे दंड भोगना ही पड़ेगा। अब